हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम कविता पढ़ेंगे, यह सबसे कठिन समय नहीं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज जया जादवानी रचित यह सबसे कठिन समय नहीं कविता पर चर्चा करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो जो ये कविता है इसमें कवित्री जो है उनके अनुसार एक विश्वास की भावना दिखाई गई है कि आज जो है चारों ओर बेशक अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी हमारे मन में क्या है, एक आशा की किरण जो है वो बची हुई है। कहा गया है नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री कहती हैं कि जो ये समय है ये सबसे कठिन जो है इसको हम नहीं कह सकते हैं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, कि अभी भी जो है चिड़िया ने हार नहीं मानी है, वो अभी भी चोंच में तिनका दबाए हुए घोंसला बनाने की तैयारी में है, यानी एक आशा की किरण जो है वो बची हुई है। वह कहती हैं कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है, वह तो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ जो है वो बचा हुआ है। अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए क्या है, एक ट्रेन आती है। कवित्री जो है यहाँ पर आगे क्या कहती है कि जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि सूरज डूबने का वक्त हो गया। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही अच्छी जो है लाइनें हैं कि जब जैसे घर पे भी होता है, आप सबके घर पे भी होता है, अगर कोई बाहर गया है, अंधेरा हो जाता है, बहुत देर तक अगर नहीं आता, ठीक है, सूरज छुप जाता है, तो फिर क्या कहा जाता है कि जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि हमें चिंता होती है अपने रिलेटिव्स की, अपने जो घर के सदस्य हैं उनकी जो बाहर गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको कहा जाता है कि सूरज जो है वो छिप गया है, अब आप घर पे आ जाओ। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि उसी आशा की किरण के चलते कवित्री कहती हैं कि अब जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, यानी इसमें एक विश्वास की एक भावना जो है वो दिखाई गई है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, ठीक है, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि जब तक बूढ़ी नानी दादी की जो सुनाई कहानियाँ वो सुनाई जाती रहेंगी, आसमान में भी एक दुनिया बसती है। ठीक है, कि जब तक ये कहानियाँ जो है बूढ़ी जो नानी है, दादी हैं, बुआ हैं, वो सब कहानियाँ सुनाती है ना छोटे छोटे बच्चों को, तो जब तक ये कहानियाँ सुनाई जाती रहेंगी लगेगा कि आसमान में भी क्या है, एक दुनिया बसती है, और तब तक सबसे बुरा समय वो नहीं आ सकता। यानी कितना भी कुछ हो जाए, अभी भी जो है बेशक कितना ही बुरा समय हम इसको मान रहे हैं, लेकिन इसको हम सबसे ज़्यादा बुरा समय नहीं कह सकते। एक आशा की किरण जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कुछ अपरिचित शब्द दिए गए हैं, देखिए क्या दिया गया है। तिनका, तिनका क्या होता है, लकड़ी का छोटा टुकड़ा। झरती, झरती का मतलब क्या है बच्चों, झरती यानी गिरना। ठीक है, सदियों, सदियों यानी पुराने समय से, सदियों का मतलब क्या है, पुराने समय से। उसके बाद देखिए तमाम, तमाम का मतलब बहुत सारे। गंतव्य, गंतव्य जिस स्थान पर पहुंचना होता है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब क्या है, इंतजार। प्रतीक्षा क्या है, इंतजार। नेक्स्ट देखिए आशा है। आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। हाँ, ये इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न 1 है,
निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखिए खग ये जो है शब्द पक्षी का पर्यायवाची है। गगन नहीं है, जलज नहीं है, नाग नहीं है, तो क जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से डूबना का विलोम शब्द छांटिए। डूबना का विलोम, विलोम का अर्थ होता है उसका उल्टा, तो डूबने का विलोम क्या हो जाएगा, आना, उगना, जाना या दिखना। तो सूरज डूबने के लिए होता है ना, तो सूरज एक डूबना एक उगना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पे 3, 4, 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं और एक यहाँ पर आपको गतिविधि दी गई है, तो आइए इनके आंसर करते हैं। प्रश्न 3 दिया गया है, चिड़िया ने चोंच में तिनका दबा रखा है, बताइए चिड़िया तिनके का क्या करती होगी। तो बच्चों चिड़िया तिनके से क्या करेगी, चिड़िया तिनके से घोंसला बनाएगी, तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 क्या दिया गया है। प्रश्न 4 आपको दिया गया है, बच्चों को उनके घर में कहानियाँ कौन सुनाता है। तो सभी बच्चे जानते हैं, सभी बच्चों को घर में कहानियाँ कौन सुनाता है प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को घरों में बच्चों को कहानियाँ उनके दादा दादी, नाना नानी और बुआ सुनाती हैं। ठीक है, तो अगर मम्मी पापा सुनाते हैं तो उनका नाम भी आप लिख सकते हो। वैसे जो है प्रचलित है कि दादा दादी, नाना नानी जो है कहानियाँ सुनाते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 है, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इस पंक्ति से क्या आशय है, सूरज डूबने का वक्त हो गया यानी सांझ हो गई, शाम हो गई। शाम होते होते जो शुभचिंतक है वो चिंता करने लगते हैं कि हमारे घर का कोई सदस्य वो बाहर गया हुआ है। सो इस पंक्ति का यह मतलब है कि शाम हो चुकी है और अब घर आने का समय हो गया है। जब देर हो जाती है तो शुभचिंतक प्रतीक्षा में ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो शाम होने के बाद घर आने का समय जो हो गया है, देर हो जाती है तो चिंता होने लगती है, तब ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए गतिविधि दी गई है, उपर्युक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह लगी कि शाम होते ही शुभचिंतक जो है वो इंतज़ार करते हैं और कहते हैं कि सूरज डूबने का समय हो गया, जल्दी घर आ जाओ। ठीक है, तो ये जो है बात सबसे अच्छी लगी कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो कोई हमें पूछता है तो ऐसा लगता है कि हाँ हमारी भी किसी को चिंता होती है और जो है अच्छा लगता है। ठीक, तो ये थी आपके आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।